दुर्योधन जो है दूसरे पार्टी में भीष्म पितामह के यहाँ चला गया है। कहता है कि भीष्म पितामह आप पांडवों के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, आप मारना नहीं चाहते हैं। मैं आपकी प्रभुता जानता हूं, आपकी पौरुष जानता हूं। आप जब बाण उठा लेंगे इंद्र भी भागेगा और इंद्र को भी आप पराजित कर देंगे क्षण मात्र में। इंद्र का छोड़ दिए, शिव भी यदि रुद्र रूप में आएगा उसे मार गिराएंगे। आप में वह क्षमता, आप में अखंड ब्रह्मचर्य है, और अखंड ब्रह्मचर्य के सामने कोई देवता देवी टिक नहीं पाता है। अर्जुन, पांडव किस गली के हैं? आप मुझे भुलवा रहे हैं और पांडवों को युद्ध में खिला रहे हैं। देखो, आप सेनापति हैं, मुझे भुलवा रहे हैं और अपने प्रिय पौत्रों को खिला रहे हैं। मैं आपको बाण छोड़ने का ढंग दिखता नहीं हूं? जब भी पांडव सामने आते हैं तो इधर मुड़ी करते हैं तो उधर करते हैं, बाण छोड़ते हैं तो मालूम होता है कि उस पर फूल बरस रहा है। फूल बरसाने के लिए आप आए हैं कि युद्ध में प्राण लेने के लिए आए हैं? भीष्म पितामह दाढ़ी फेर पर हाथ फेर रहे हैं। क्या कह रहा है बेचारा? अंदर से कह रहे हैं कि चाहे बाण किधर भी छूटे, रोज छूट रहा है, लेकिन सब बाण मुझ पर ही छूट रहे हैं। मेरी वेदना समझ नहीं रहा। चाहे तुम्हारे तरफ बाण छूटे या पांडवों की तरफ बाण छूटे, तुम समझ रहे हो कि यह विपरीत दिशा में छूट रहा है, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं कि दोनों तरफ बाण मुझ पर ही छूट रहे हैं। लेकिन फिर ठीक, यह 5 बाण मैंने देखो निकाल लिया। गिनो, 1 2 3 4 5। अंग्रेजी थोड़ा जानते थे। 5 नंबर हो गया ना? हाँ, ये 5 ही पांडव है ना? तो हाँ, कल मैं पांचों को 5 बाण से समाप्त कर दूंगा। मुझे यही कठोर निर्णय लेना चाहता था। तो हाँ, चलो कल खत्म युद्ध। बड़ा उत्साह हुआ। सब लोग जानते थे भीष्म जो कहते हैं वो कर दे दिखाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन के धनी होते थे। कल भीष्म पितामह समाप्त कर देंगे। उत्सव होने लगा और इधर उत्सव होने लगा। इधर जब युद्ध से कृष्ण आए, रथ खोले, कहे कि अर्जुन जल्दी तैयार हो जा, मेरे साथ चलना है। कहां? अरे तुम नहीं समझ रहे हो पागल, भीष्म पितामह बाण बाण निकाल दिया है। कल तुम 5 पांडवों को मार लेगा। आपको कैसे मालूम? दिन भर तो मेरे साथ रथ हाँकते हैं। आपको कौन अलग से वायरलेस आ गया? कहा कि हाँ यार, अलग से वायरलेस आ जाता है। आ गया है। कहा कि देखिए आपका रोज का रोज बहाना है कोई ना कोई। अब हम थके हैं दिन भर में, बाण तो हम ना छोड़ रहे हैं, आप तो बैठे हैं रथ इधर उधर हाँकते रहते हैं। अब हमको आराम करने दीजिए। जब हम आराम करेंगे रात्रि में, तब कल युद्ध भूमि में न उतरेंगे। हमको अब सोने दीजिए, हमसे संभव नहीं है अब कहीं जाएंगे। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तुम लोग यही कहता है, कोई विपत्त आती है तो कहते कल देखा जाएगा। आज सो लें। अरे कल क्या देखा? उद्योग तो आज ही करना है ना। देखो, एक बार समर्पित हो गया, जिसके प्रति समर्पित हो गया अब उसकी चिंता हो जाती है। कृष्ण भी थके हैं, कहते कि चलो तुम भाई 5 भाइयों की चिंता नहीं तो मुझे क्या चिंता। लेकिन नहीं मानते हैं। जाकर रात्रि में अब किसी और की पत्नी को जगा रहे हैं। तुम लोग क्या कहेगा? अर्जुन के पत्नी द्रौपदी को जगा रहे हैं। गड़बड़ कहेगा ना भाई, देखो वहां पर क्यों चले गए आप? रनिवास में चले गए। जाकर जगाए, अरे तुम भी सोई हो, 12 बजे रात हो रहा। कहा कि क्या कहूं, तुम भी सोई हो तो आप रात्रि में यहां कैसे आ गए? कहा कि क्या कहूं, हमारा कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तुम तो सुन सकती हो। इसीलिए द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा भी है। समझे? दुष्कृष्णा माने जो कृष्ण की बात सुनती हो। बताए कि रात्रि देखो, कल सुबह होते ही भीष्म पितामह 5 बाण से 5 पांडवों को मारेंगे। तुम्हारे 5 पांडवों से मैं प्रार्थना कर चुका, मेरे साथ चलो। कोई जान, सब सो गया, खराटा मार रहा। हम नहीं जाएंगे।
यदि तुम जानती हो भीष्म पितामह जो कहेंगे वही करते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बेबस देखता रहूंगा वो हत्या करते रहे। तब द्रौपदी कहेगी तब क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, मेरे साथ चलो। अब 12 बजे रात में चले, देखता है पैदल, कोई बस ट्राम तो पकड़ना नहीं, पैदल लोग। कहा कि देखो अब यहां से जो है दुर्योधन का शिविर शुरू हो जाता है और प्रहरी खड़े हैं और मुझे तो कोई जाने नहीं देगा, चेकिंग होगी, पकड़ लेगा हम लोग को। लोग आज जो है 144 कर्फ्यू लागू हो जाएगी और तुरंत खबर पड़ा जाएगा दुर्योधन की, देखो रात में आया है, जरूर कुछ करेगा। तू राज रानी हो और हमारे राज्य में यह परंपरा है, देश में परंपरा है कि औरतों की चेकिंग नहीं होती है। तुम औरत है, घूंघट काढ़ लो और चले जाओ भीष्म के यहाँ, 4 बजने लगा है। और 4 बजे भीष्म उठने वाले हैं, तुम दौड़ कर जाओ तो एक प्रहरी नहीं रुकेगा। कोई पूछेगी तो कहो कि मैं राजरानी हूं, घूंघट निकाल के जाना। और मैं इस पेड़ के ओट में खड़ा हूं, जाकर चुपचाप जो है पितामह का जो सोए हैं ना अपने, वह जो है सोते नहीं है रात में। हम तुम्हारे पांडव सो रहे हैं, युद्ध के बाद आते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, जोग निद्रा लेते हैं और ठीक 4 बजे वो उठेंगे और खड़ाऊ पर अपना पैर रखेंगे और गंगा में स्नान के लिए चल देंगे और तुम्हारा सिर जो है खड़ाऊ के ऊपर रहे। देखो ये टेक्निक है। ज्यों ही वह अपना पैर उठाएंगे और तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, तो सिर पर जब पड़ेगा तो जो रात भर पूजा पाठ किए हैं वह पैर से है शक्ति संचरित होती है और वह पैर से संचरित होगा और तुम्हारे सिर में आ जाएगा, पूरा जोग तुम पे उतर जाएगा। इसके बाद वह किसी औरत को आज तक छुए नहीं हैं, स्पर्श नहीं किए हैं, न शरीर से, तन से, न मन से, न ही विचार से, पूर्ण ब्रह्मचारी। इस जीवन में प्रथम बार उनके पैर से तुम्हारा सिर स्पर्श होगा। घबरा जाएंगे और जब घबरा जाएंगे तब पूछेंगे वह जरूर कि उठो पुत्री कौन हो, आयुष्मती हो, भाग्यवती हो और जसवती हो। आशीर्वाद तुरंत देंगे औरतों को। बस कहना कि प्रभु तब अपना मुंह खोल देना, मैं कौन हूं। और द्रौपदी तुमको पहचानते ही हैं, अपनी पुत्र वधु को देख करके, उनके तो दोनों तरफ की पुत्र वधु बराबर ही है, तुमको देख करके पूछेंगे बोलो पुत्रवती कैसे आई, वर मांगो। तो तू यही कह देना कि आपने हमको कह दिया है कि आयुष्मती रहो, यशवती बनो और कल आप 5 बाण प्रभु ले जाएंगे, 5 से मार देंगे तो हम कैसे रहेंगे। इस सिंदूर जो लगा है आयुष्मती होगा, धुल जाएगा। तब कहा कि आप यदि वरदान दिए हैं कि वर मांगो तो आप 5 बाण मुझे दे दीजिए, अब 5 बाण लेकर आ जाना, मुझे दे देना, आगे मैं देख लूंगा। देखो प्लानिंग हो गई वही की। कहा कि तुम अपनी बुद्धि मत लगाना, बहुत बुद्धि लगाता है ना तुम लोग, कहा कि अपनी बुद्धि मत लगाना, बस हमारी बुद्धि रहने दो। और द्रौपदी गई और उसी तरह से उनके भी कमांडो लगे थे, ब्लैक कैट कमांडो रहते हैं ना, सेनापति है, तुम समझ जाओ कितने कमांडो खड़े होंगे आसपास। जो देखा सो अपना कहा कि वो हो सकता है भाई कल आशीर्वाद, कल उनका 5 पांडवों को मारने का है, हो सकता है धर्मराज हमारे यहाँ युवराज दुर्योधन की पत्नी आई हो, आज आशीर्वाद मांगने आई हो। सब लोग खटाखट सलामी मारा, पीछे हटते गया, प्रेम से घुस गई और सो गई, खड़ाऊ पर कपार रख दी। ठीक 4 बजे भीष्म पितामह हरि ओम तत्सत कहते हुए जगे और दोनों पैर एक साथ नीचे किए, दोनों पैर जो है द्रौपदी के सिर के ऊपर पड़ गया। घबराए, हाँ, क्या हुआ। द्रौपदी प्रणाम की, उनके मुंह से न्यास निकल गया, वही आशीर्वाद निकला, जसवती हो, भाग्यवती हो, पुत्रवती हो। द्रौपदी अपना सिर उठाई, घूंघट हटाई, अरे पुत्री तुम इस रात्रि में तुम कैसे आ गई। कहा कि पितामह आपने बड़ा कठोर
प्रण किया है। आप ही की कृपा से मैं जिंदा रह सकती हूँ, आप ही की कृपा यदि हुई तो मुझे राज सत्ता मिल सकती है, नहीं तो कौन दे सकता है। इसलिए आप जब मुझे आशीर्वाद दे ही दिए तो दोनों आशीर्वाद के खिलाफ जो 5 बाण है वह मुझे दान दे दीजिए। आज तक आपसे कुछ मांगे नहीं, बस दान में वही मांग रही हूं, अपनी पुत्री को। जब पुत्री कहे तो पुत्री के लिए सब कुछ निछावर किया जाता है, वह दे दीजिए। 5 बाण रखे थे सर के तरफ ही, कहे कि मैं जानता हूं होगा वही जो कृष्ण चाहता है। वो कहां है ये पहले तो बता, वेयर ही इज, वो है कहां? कहा कि हम ही आए हैं प्रभु। कहा छोड़ बात, 5 बाण उठाए और दे दिए, और खड़ाऊं तो पर हाथ रखी थी इसलिए कैसे पहने। वह नंगे पांव दौड़े, कमांडो से बोले कैसी तुम्हारी सिक्योरिटी खड़ी है। सब लोग घबरा गया कि क्या वह दुर्योधन की पत्नी नहीं थी क्या अंदर? अंदर जब दौड़ कर गए कि एक पेड़, विशाल पेड़ था, जरूर यहाँ छिपा होगा। दौड़ कर गए, देखते हैं कि एक साड़ी से पूरा शरीर ढके हुए, घूंघट काढ़े एक और औरत खड़ी है। अब देखो, आज तक किसी औरत को स्पर्श नहीं किए, इस औरत का जो है साड़ी पकड़ के खींच देते हैं, नंगा कर देते हैं। जब नंगा कर खींच दिए तब जो द्रौपदी का चप्पल रखे थे, जूता रखे थे, झांझ रखे थे, बजे नहीं, सब भीतरी अंकवारी में रखे थे ना, वो सब हर गिर गया। और भीष्म पितामह उस औरत को, कृष्ण की औरत को पकड़कर अंक में भर लिए। कहे कि हे प्रभु धन्य हो, तू भक्तों के लिए क्या करता है। उसकी जूती ढोता है, उसकी झांझ ढोता है, उसकी पायल ढोता है, और उसकी साड़ी ओढ़कर खड़ा है। चलो तुमने यह काम कर लिया, मैं जानता हूं होगा वही जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं तो वचनबद्ध हूं, युद्ध में तो उतरूंगा। 5 बाण दे चुकी हूं पुत्री को। तल द्रौपदी पीछे पीछे आ गई, पकड़ा गया, मैं क्या करूं। वो अपना जो है जूता अब ठीक करके पहनने लगी। कही कि द्रौपदी और सब तो ठीक था बेटी, लेकिन जूता तो मत ढोआओ। अपनी जूती ढोआएगी, अपनी पैर की सब गहना आभूषण ये ढोएंगे। और कहे कि हे कृष्ण, हे माधव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरा बाण 5 खाली गया। देखो ऐसा, जबकि यह समर्पण की बात है। कबीर साहब वहीं की स्थिति कहते हैं कि कब तक माला फेरूं, कहते हैं कि माला फेरूं, न हरि भजूं न मुख से कहूं राम। साहब मेरा भजन करता है, मैं पाया विश्राम। हरि मेरा भजन करे, अब वो विश्राम भजन करे। यह टोटल सरेंडर। जब तुम भी पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, और गुरु का खड़ाऊ जैसे भरत जी रखे हैं तुम भी रखेगा। कोई विषम परिस्थिति जब आती है कभी, तुम लोग भी वह कहे हैं कि लिख करके उस खड़ाऊ के नीचे रखो। रात्रि में जब सोता है तुम भी अपना सिर जो समस्या है वहीं पर रख करके खड़ाऊ पर वही तेरे सोएगा। हे प्रभु, अब मैं तुम्हारे शरणागत हूं, हमारा काम हो जाए। जो भी है वह जो है देखना, तुम जितना हमसे कहता है उसे जल्दी वह काम तुम्हारा कर देगा।